रावलपिंडी में अमन कमीशन फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा ईरान, ईरानी क़यादत से मुलाकातों में कशीदगी की रोकथाम, आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ट्वीट में कहा कि ईरान में बातचीत का मरकज़ ईरान अमरीका तनाज़ा था। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली के साथ साथ इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए दोनों फ्रीकैन की जानिब से दरकार इक़दाम थे। ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। हमने मुतल्लिक़ा उमूर पर इंतहाई तामीरी तबादला ख्याल किया। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है, अमरीकी सदर का दावा। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा, ईरान मौशी तौर पर भी तबाह हो चुका, हम ईरान समेत हर मैदान में कामयाब हो रहे हैं। ईरान की मैशत और फौज तबाही के भंवर में फंस चुके। ईरान 20 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार है, दुश्मन को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी का दो टोक ऐलान का, ईरानी सरजमीन को दुश्मन की साजिशों का मैदान नहीं बनने देंगे। हर जारियत का दिनदान चिकन जवाब दिया जाएगा। ईरान की खुद मुख्तारी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। दुश्मन को नाकाम करके शिकस्त का मजा चिखाएंगे। अमेरिका की ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का आगाज, नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। सोने, डिजिटल असासों, शिपिंग, हवाबाजी और टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों की गिरफ्त होगी। जो ईरान की माली शरियान बनेगा आलमी तनहाई का शिकार होगा। ऐसे मुल्क या कंपनियों पर पाबंदियाँ लगेंगी। अमरीका का मकसद ईरान के अमराना निज़ाम को बरकरार रखने वाली तमाम अहम इक़्तिसादी शरियानों और रास्तों को काट देना है, ताकि तेहरान मुकम्मल तौर पर तनहा रह जाए। अमारात ईरान से तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका। जो लोग तेहरान की जवाबी कार्रवाई के खतरे से खौफजदा हैं, उन्हें वाशिंगटन के अज़्म को आजमाने की कीमत को कम नहीं समझना चाहिए। ईरान अमेरिका पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, मालियाती शरियानें नहीं काटी जा सकती। ईरानी वज़ीर मेशत सैयद अली मदनीज़ादा का अमेरिका की नई इक़्तिसादी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमा महाजिरानी ने भी अमरीकी इक़दामात पर कहा, हुकूमत और सदर हिकमत और अज़्म के साथ मुल्क को मुश्किल मरहले से निकालेंगे। दुरुस्त फैसलों और कौमी इत्तेहाद के जरिए ईरान इस मुश्किल मरहले से भी गुजर जाएगा। माजी की तरह मौजूदा चैलेंजेस का भी मुकाबला करेगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी, मुस्लिम लीग नून ने शाह गुलाम कादिर को वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। चौधरी तारिक फारूक का नाम स्पीकर के लिए फाइनल। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। जांच पड़ताल 11:15 तक होगी। उम्मीदवारों की फहरिस्त की 11:30 बजे जारी की जाएगी। इंतखाब 2 बजे कानून साज असम्बली में होगा। डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 3 बजे किया जाएगा। कानून साज असम्बली का इजलास स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेरे सदारत होगा। वज़ीर आला पंजाब का करप्ट नासर के खिलाफ सख्त इक़दामात का फैसला। बदनाम पुलिस अफसरों को SHO ना लगाने का हुक्म। IG को बदउनवानों नासर की छांटी करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी गई। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ क्राइम के मुकम्मल कंट्रोल के लिए प्लान तलब। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। डॉल्फिन पुलिस को ऑपरेशनल कंट्रोल मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से मुंसलिक करने का फैसला। पंजाब पुलिस को बॉडी कैम से लैस करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर। कैदी की वैन में GPS और कैमरे नस्ब करने की मंजूरी। रावलपिंडी हिना जावेद कत्ल केस, पुलिस मुलजमान को लेकर फॉरेंसिक लैब लाहौर रवाना। मुलजिम फैसल असगर और मुलाजिम ज़ीशान के DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराए जाएंगे। मुलजमान का जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। गैरत के नाम पर कत्ल नाकाबिले राजीनामा जुर्म। राजीनामा मुलजिम को जमानत का हक नहीं देता। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मुलजिम नासिर और परवेज की जमानत दरखास्तें खारिज। जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह के फैसले में कहा गया कि कानून या मजहब किसी शख्स को गैरत के नाम पर किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। गैरत के नाम पर कत्ल आइन के आर्टिकल 9 में दिए गए हक़ ज़िंदगी और आज़ादी के मुनाफी है। बुनियादी हुकूक से मुतसादम रस्म या रिवाज आइन के आर्टिकल 8 की रोशनी में काबिल कबूल नहीं। मुद्दई और गवाहों के साबका बयानात से मुनरिफ होने के हल्फनामे भी जमानत के लिए काफ़ी नहीं। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 311 के तहत गैरत के नाम पर कत्ल नाकाबिल राजीनामा जुर्म है। मुलजमान पर 18 साल नजमा माई को गैरत के नाम पर कत्ल करने का इल्ज़ाम है।
हरिपुर में ज्यादती के बाद कत्ल आयत नूर की नमाज जनाजा अदा। 15 रोज से लापता आयत नूर की लाश वेयर हाउस के कुएं से मिली थी। गिरफ्तार 3 मुलजमान ने मजिस्ट्रेट के सामने ज्यादती का इतराफ किया था। 2 मुलजमान जेल और 1 पुलिस कस्टडी में है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। आज के लिए पेट्रोल 39 पैसे महंगा, कीमत 341 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 370 रुपये 6 पैसे पर पहुंच गई। पाकिस्तान के दीगर सूबों के मुकाबले में आज़ाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी सहूलियात और मियारे ज़िंदगी बेहतर। शहरियों ने बुनियादी सहूलियात को बेहतरीन करार दे दिया। कहा यहाँ पर बिजली, आटे के निर्ख से लेकर सड़कों के नेटवर्क, निज़ाम तालीम, सेहत और टेली कम्युनिकेशन समेत कई शोबे पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से बेहतर हैं। बिजली का बुनियादी रेट 3 रुपये फी यूनिट है। आटे के मामले में भी आज़ाद कश्मीर की आवाम को नुमाया रिलीफ हासिल है। 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये में फराहम किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के शरह ख्वानदगी 77.8% है, जो पाकिस्तान के दीगर सूबों से बुलंद है। माजी के जुर्म की सजा नए कानून के मुताबिक नहीं दी जा सकती। लाहौर हाईकोर्ट ने बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर 9 लाख बटोरने वाले मुलजिम की जमानत मंजूर। जस्टिस मोहम्मद अमजद परवेज के 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि 2025 की इमिग्रेशन तरमीम मुलजिम के खिलाफ लागू नहीं हो सकती। 2024 में होने वाले मुबैना जुर्म पर बाद में आने वाली सख्त सजा का कानून लागू नहीं किया जा सकता। आइन का आर्टिकल 12 किसी शख्स को जुर्म के वक्त मुकर्रर सजा से ज्यादा या मुख्तलिफ नोयत की सजा देने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में माजी में किए गए जुर्म पर बाद में नाफिज होने वाली ज्यादा सख्त सजा का इतलाक नहीं हो सकता। मुलजिम मोहम्मद अब्बास के खिलाफ रकम की अदायगी की तारीख, वक्त और जगह का कोई जिक्र नहीं।